गलत नहीं होगा कि अगर कोई इसके पीछे साजिशन है तो सब कुछ ठप कर दिया दुनिया भर में। देखिए, अगर करने की कोशिश शब्द निकाला जाए तो ये एक तरह का तकनीकी विश्व युद्ध है। यानी कि तकनीक पर आधारित जो पूरी दुनिया काम कर रही है, वो अचानक से उस पर स्टॉप बटन लग गया, पॉज बटन लग गया, बिल्कुल आगे कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह का, अगर आप कहें तो वर्ल्ड वॉर है, लेकिन ये टेक्निकल वर्ल्ड वॉर है, जहां में पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। कोई सर्विसेज बचा नहीं, कोई देश का कोना, दुनिया का कोना कोना इससे बचा हुआ नहीं है अभी तक। जी, तो देखिए इस वक्त आपको हम ये तस्वीर, बिल्कुल समीर, बिल्कुल, और हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, लगातार आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर तो सारी ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई हैं। यानी ये जो दिक्कत है, ये जो आउटेज है, ये अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली से लेकर ब्रिटेन तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई तक। क्या और इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? क्या इस वक्त हो रहा है इस दिक्कत को ठीक करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट के बयान के अलावा और कोई जानकारी? देखिए, अहम बात यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि करीब 4.25 अरब जो सिस्टम्स हैं उनमें ये यूज किया जाता है, और अधिकतर ये कंपनियां यूज करती हैं। एयरलाइंस कंपनियां हों, मीडिया कंपनियां हों, या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो, जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है वहां पर सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। और यही वजह है कि भारत के दिल्ली के एयरपोर्ट में भी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैन्युअली हम इस मामले को सुलझा सकते हैं, और या फिर फिलहाल सेवाएं जो है जारी रख सकते हैं। कोई भी विलंब जो है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि सिस्टम प्रभावित हो गया है, और ऐसे में मैनुअल काम किया जा रहा है। ठीक है पीयूष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लगातार आपसे हम जानकारी लेके, देखिए लगातार वीडियोस भी दिखा रहे हैं। ये अलग अलग एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर यात्री खासे परेशान हैं। और अब एक और खबर आ गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल है ABC, जिसका टेलीकास्ट भी इस वक्त जो है बताया जा रहा है उसमें एरर है, टेलीकास्ट पर असर पड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल ABC का प्रसारण, उस पर भी असर हुआ है। और इसके पहले हमने आपको बताया था स्काई न्यूज का भी लाइव टेलीकास्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में के सर्वर में आ रही खराबी की वजह से हर जगह, चाहे न्यूज चैनल हो या फिर एयरपोर्ट हो, रेल सेवा हो, सब कुछ बाधित हो गया है। इस तकनीकी खराबी की वजह से दुनिया भर के अलग अलग देशों में बड़ी समस्या पैदा हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल का टेलीकास्ट फिलहाल उसमें असर पड़ा है। ABC न्यूज चैनल है ऑस्ट्रेलिया का ये, जिसके सेवा पर असर पड़ा है। स्पेन की एयर सेवाओं पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। मनीष के पास कुछ जानकारी है। मनीष, हम देख पा रहे हैं चाहे मीडिया हाउसेज हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह ट्रेन सेवा हो, हर जगह इस बड़ी खबर का असर होता हुआ दिख रहा है, और उसके प्रसारण पर भी रोक हो रहा है। कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, डेनमार्क से लेकर हांगकांग, दिल्ली, दुबई, हर जगह इसका असर पड़ा है, और इसकी वजह से अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रभावित हुई है। दुनिया भर के एयरलाइंस के कामकाज ठप पड़ गए हैं। इसके अलावा बैंक के कामकाज पर सीधा सीधा असर पड़ा है, स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है, कहीं फायर सर्विस तो कहीं अमेरिका में 911 जैसे इमरजेंसी सर्विस पर असर पड़ा है। इसके अलावा ब्रिटेन की जो रेलवे सर्विसेज है वो प्रभावित हुई है। दुनिया के कई देशों के मेट्रो सर्विसेज पर इसका असर पड़ा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे दुनिया के कई देशों में जो मीडिया चैनल है उनके कामकाज पर भी असर पड़ा है। स्काई न्यूज, ABC टेलीविजन, इन सब के कामकाज पर यहां पर असर पड़ा है। तो एक ऐसी खबर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई है जिसकी वजह से यहां पर आप देखें तो करोड़ों लोग, इस समय कई 100 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं, और उसकी वजह से अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो एक बड़ा मेजर साइबर अटैक कह सकते हैं। हालांकि अभी साइबर अटैक का आधिकारिक तौर पर किसी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन दुनिया की कई अभी सिक्योरिटी एजेंसी इस बात को देख रही है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के 365 ऐप में जो गड़बड़ी आई है, जिसे ठीक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लगी हुई है, लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हो पा रही है। तो ये जो क्लाउड स्ट्राइक हुआ है, इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का 365 ऐप और उसके ऑनलाइन सर्विसेज बैठ गई? एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, उस समय अचानक माइक्रोसॉफ्ट में इतनी बड़ी दिक्कत आती है कि दुनिया भर में सभी तरह के कामकाज
ठप पड़ने की बात आ जाती है, तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे संगठन जो सब कामकाज को ऑनलाइन करने के खिलाफ है, उनका मानना यह है कि अब हमें या सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, हर कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस डिबेट से अलग इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया के सामने एक ऐसी समस्या आई है जिसकी उम्मीद कुछ घंटे पहले तक किसी को भी नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया भर के एयरपोर्ट के कामकाज प्रभावित हो जाएंगे। बिल्कुल, एक दिन में बिल्कुल अचानक मनीष, हजारों की संख्या ये में जो फ्लाइट साइबर संकट हुआ है, ये अब एक नई बहस को जन्म देगा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि क्या सारी सेवाओं को ऑनलाइन करना, एक सर्वर पर लोडेड करना, डिपेंडेंट करना सही होगा। और देखिए, इस बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि इस साइबर संकट से किन किन सेवाओं पर असर पड़ा है। तो एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, हवाई यातायात ठप हुआ है इसकी वजह से, और दुनिया के कई देशों से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। बैंकिंग सिस्टम पर इसका असर पड़ा है, यानी कि बैंकों के लेन देन, उनके कामकाज पर असर पड़ा है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं, टीवी और रेडियो, उनकी सेवाएं बाधित हुई हैं। स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। इसके अलावा सुपरमार्केट, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवेज जितने भी हैं दुनिया के अलग अलग, जो माइक्रोसॉफ्ट के इस सर्वर पर निर्भर करते हैं, वो प्रभावित हुए हैं। रेल सुविधाएं बाधित हुई हैं। हमने आपको बताया ब्रिटेन में रेल सेवाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, और साथ ही टेलीफोन सेवाएं जो है, संचार है, कम्युनिकेशन, उस पर भी इसका असर पड़ा है। पीयूष, अगर देखा जाए तो आम जिंदगी के लिए जितनी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, लगभग सभी को सीधे इस साइबर संकट ने हिट किया है। यह अपने आप में क्या एक बड़ा ग्लोबल अलार्म है कि ऐसी स्थिति में दुनिया भर की सेवाएं कैसे एक क्षण में, एक मिनट में बाधित हो सकती है? देखिए, जब भी आप कोई भी विकास करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, और ये पहले ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे इससे भी पहले कई बार आउटेज हुए हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा आउटेज है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। 4.25 अरब सिस्टम्स में दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। तो ये जरूर है कि दिक्कत आई है, लेकिन उसका हल माइक्रोसॉफ्ट की ओर से निकाल लिया जाएगा जल्द ही, और उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम सिस्टम पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसके साथ ही हमें मैनुअली भी तैयार रहना चाहिए। और आप यूएस का, यूरोप का जो हाल देख सकते हैं, उसकी तुलना में भारत और एशिया के देश जो हैं बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे पास मैनुअल काम करने की स्थितियां भी अभी हैं। और यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट हो या अन्य जहां पर एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं, वहां पर मैनुअल सेवाएं जारी हैं। देरी जरूर हो रही है, लेकिन सेवाएं जारी हैं, और हमारे देश का जो बाजार है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है। ये स्पष्ट हो चुका है। बाजार की ओर से भी इसके बारे में एक बयान जारी किया जा चुका है। और भारत में जो सेवाएं हैं वो अभी तक विमानन सेवाएं ही प्रभावित हुई हैं। अन्य क्षेत्रों में कोई भी समस्या नहीं